अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये तो हम सुनते हुए आए हैं कि गाड़ियां चोरी होकर एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाती हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में शायद मैंने सुना है शायद कि लंदन से गाड़ी चोरी होकर जो है वो पाकिस्तान में कराची में जो है वो वहाँ से बरामद होती है। किस्सा क्या है छोटा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद कुछ मैं इस पर कहना चाहूँगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा। लंदन से चोरी होने वाली इंतहाई महंगी कार बेंटले मिल्सन कार महकमा कस्टम ने DHA कराची के इलाके से बरामद कर ली। दस्तावेज़ के मुताबिक बरतानवी खुफिया एजेंसी ने CCE कराची को मुस्तदिका इतला भेजी कि लंदन से चोरी होने वाली एक ग्रे रंग की बेंटले मिल्सन V8 ऑटोमेटिक कार कराची के इलाके DHA में खड़ी है। इस दस्तावेज़ात के जवाब में CCE की टीम ने मालूमात की तस्दीक के लिए मज़कूरा मुकाम पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी और तलाशी के दौरान महकमा ने गाड़ी बरामद कर ली, जो घर के कारपोच के अंदर खड़ी पाई गई। मज़ीद तफ्तीश के लिए मालिक और गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। गाड़ी के मालिक का कहना है कि गाड़ी इससे किसी और शख्स ने फ़रोख्त की थी, जिसने मुतल्लिका हकाम से तमाम दस्तावेज़ात क्लियर करने की ज़िम्मेदारी ली थी, लिहाजा वो शख्स भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो शख्स खुद भी एक ब्रोकर है। उसका भी कहना है कि एक और शख्स जो मरकज़ी मुलज़म है वो फ़रार है, उसी ने जो है वो गाड़ी उसे दी थी या जो कुछ भी किया उसका बीच में वो यानी कि वो मरकज़ी किरदार है। जी नाज़रीन, इस पर मैं सिर्फ अपना ये कमेंट देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ये कितना बड़ा एक यानी कि एक चीज़ हुई है जो छुपी हुई थी कि लंदन से गाड़ी चोरी होकर जो है वो पाकिस्तान में कराची में कैसे मुंतकिल हुई। ज़ाहिर है बरतानिया के लिए भी एक सवालिया निशान है, वहाँ की हुकूमत का, वहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है या वहाँ की जो वज़ारत दाखिला है या ख़ारजा है, और इसी तरह जो पाकिस्तान के भी इसी तरह ही जो है वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए एक सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी वहाँ से जो है पाकिस्तान में कैसे गाड़ी वहाँ से लंदन से आ गई। आया इसमें जो डॉक्यूमेंट शो किए गए हैं वो किस तरह से शो किए गए हैं, उसके अंदर क्या दो नंबरी हुई है। तो मैं यहाँ पर सजेशन ये दूंगा कि चूँकि इस शख्स ने जो है ये गलत काम किया है तो इसे जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, बल आगे तफ्तीश जारी है, देखें क्या होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस ब्रेन को संभालना चाहिए। ये बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रेन है। मैं समझता हूँ कि यार कि इसने जिस तरह दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी इदारों को या जिस तरह दोनों मुल्कों के जो वज़ारत दाखिला है या ख़ारजा हैं या वहाँ के यानी कि जो जिनके हाथ में सब कुछ है उनको चकमा देकर जो है गाड़ी किस तरह वो पाकिस्तान में कराची में आ जाती है, और फिर जो रिपोर्ट भी करता है वो बरतानिया की खुफिया एजेंसी रिपोर्ट करती है कि गाड़ी जो है फ़लाँ जगह पे डिफेंस में कराची में खड़ी है, तो ज़ाहिर उसके बाद फिर कार्रवाई की जाती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है हुकूमत वक्त से और तमाम लोगों से जो ज़िम्मेदारान हैं यानी कि जो मुल्क को चला रहे हैं कि इस ब्रेन की हिफाजत करें और उससे पूछें इसने क्या वो टेक्निक यूज़ की है और ऐसे ब्रेन को संभाल कर रखना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद तो बिल्कुल अंत हो गई है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि वो भी इन हालात के अंदर जिस तरह के अब सिक्योरिटी हालात चल रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, और ख़ासकर जब ये कोरोना होता है उसके बाद से तो और सख्तियाँ हो जाती हैं। लेकिन ये एक चीज़ नज़र आती है कि एक मुल्क से कार चोरी होकर दूसरे मुल्क में कार पहुंच जाती है और किसी को पता भी नहीं है और किसी को पता चलता ही नहीं है। तो बल यहाँ पे भी सवालिया निशान है, यहाँ के जो है जो इंतज़ामी अमूर हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठता है, और इसी तरह बरतानवी जो है वो भी उन पर सवाल उठता है कि ये कैसे जो है चकमा देकर यहाँ पर बंदा जो है चीज़ें लेकर पहुँच गया। बल तफ्तीश जारी है, देखें आगे क्या होता है। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। लिबास वेलफेयर ट्रस्ट और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल दोनों के बाहमी इश्तराक से टोबा टेक्सिंग में जो है मंगल वाले दिन बाकायदा जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जो है आने वाला मौसम जो सर्दियों का है उसके लिए गर्म कपड़े जमा किए जाएंगे। और आप सब मुखिर हज़रात से अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। अगर आप चाहें तो अतियात कैश की सूरत में भी दे सकते हैं और मटीरियल की सूरत में भी दे सकते हैं। प्यासी निगाहें मांगे दुआएं, हमारा भी हो कोई अपना, पूरा करे जो हर सपना। एक लिबास होना चाहिए, मोहब्बत की खुशबू फैलाने के लिए। एक लिबास होना चाहिए, दिलों को दिलों से मिलाने के लिए। दिलों को मिलाएंगे, साथ ये निभाएंगे। दिलों को मिलाएंगे, साथ ये निभाएंगे। न तोड़ेंगे ये सिलसिला। एक लिबास होना चाहिए, मोहब्बत
एक लिबास